राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी रहे। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सारी बातें बहुत अहम कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपैथी पर तुरंत काम होना चाहिए और सशक्त तरीके से काम किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए ये भी कहा कि वो बहुत ही जल्द लोकप्रिय होने वाले हैं, क्योंकि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मौजूद तमाम सारे राजनीतिक लोगों के बारे में कुछ ना कुछ कहते हुए अपनी बात को विराम दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो खुद इलेक्ट्रोपैथी के लाभार्थी रहे हैं और इसीलिए इलेक्ट्रोपैथी कितनी कारगर है वो ये जानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कलकत्ता के अंदर भी किस तरह से राजस्थान का काढ़ा हो या इलेक्ट्रोपैथी तकनीक हो, ये लगातार जो है वहाँ के डॉक्टर को भी अचंभित करती रही जब वो कलकत्ता के राज्यपाल थे। इसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर भी पूरी तरह से गौर किया और एक तंज भी कसा बंगाल पर। जब उन्हें पथरी थी, उन्होंने कहा कि वो पथरी इलेक्ट्रोपैथी से गायब हुई और बंगाल की धरती पर तो कुछ भी गायब हो सकता है। इस तंज के साथ कई सारी बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इलेक्ट्रोपैथी के बोर्ड को जल्द बनाए जाने पर आश्वासन दिया। और इलेक्ट्रोपैथी के इस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी मांग उठी वो ये कि बोर्ड गठन के साथ साथ बजट में भी इलेक्ट्रोपैथी को एक खास जगह दी जाए, जिस पर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है और पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाए। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ। मैं अचंभित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले और वो दीवानी मुकदमा था, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक बहुत बड़े वर्ग का मुकदमा था। तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान की और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में है। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम था। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है और मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है।
वहाँ का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की। और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया और एक संकट आ गया। संकट मोचक भी आप ही बने। संकट ये आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, मेरे खेत में 3 नहीं 15 हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। और मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदय बहुत ही सकारात्मक लिया। गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया और मेरा हेलीकॉप्टर उतरा वहां। पर बैरवा जी कहाँ रुकने वाले थे? बोले एक काम करो, जिस किसान का खेत है उसके परिवार को और हमारे प्रधान जी को उपराष्ट्रपति निवास बुलाओ। मैंने वादा दिया। हेमंत सेठिया जी, मैं आभारी हूं कि उन्होंने वो बात नहीं कही जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रताप भानु शेखावत यहाँ पर है, आधी रात तक भी मुझे जगाते रहे दिल्ली जाकर कि ये एक्ट कैसे बने, सरकार पर कितना असर डाला जाए। सरकार से लगाव तो इनका था, पर इनको अवरोधक महसूस हो रहे थे। हमने बहुत काम किया। इन्होंने एक वकील को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब फैसले दिखा दिए तो बेकार नहीं थी। आज क्या इतना अंदाजा लगा लीजिए, हमें पता है। He has acted for electropathy with mission, passion, dedication, and results are before us. पर कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है। मुझे कलकत्ते में राज्यपाल के ऐसे कार्यक्रम में जाना था और एक ही कार्यक्रम था जिसमें नहीं जा पाया। मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ तो मुझे वापस राजभवन आना पड़ा। चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ है प्रताप भानु शेखावत, इन्होंने कहा कि सेठिया जी की दवाई लो। मैंने कहा हेमंत जी की दवाई कौन सी है? बोले इलेक्ट्रोपैथी। मैंने कहा नाम ही चौंकाने वाला है, इलेक्ट्रोपैथी। वहां के अस्पताल में 8 मिलीमीटर का एक स्टोन मेरे गैलब्लैडर में आया। इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम खत्म हो गया। मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रही। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहाँ से सांसद रामचंद्र बोरा जी और चुरू के सांसद श्री राहुल कसवा जी मेरे साथ आए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या नाम देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी तो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं,
इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए और इनको चुरू का न मानकर इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा के विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से, इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूँ किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्ठता से की है इन्होंने, और मैं इसका वो तो मेरे चुनाव का संचालन देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भगत सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खलती। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ PS शर्मा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। शर्मा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी क्रेडिट ले लो, मैंने जितने अखबारों का आज तक शुरुआत की है वो एक भी नहीं चला। PS शर्मा जी को इन्होंने साबित कर दिया। श्री कालीचरण जी विधायक साहब को मैंने कहा, नाता बहुत पुराना है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से वकील की आवश्यकता पड़ती है, मैंने वकालत का लाभ दिया है। यहाँ पर बहुत महानुभाव हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, पर प्रकाश चंद्र जी भाई साहब का अखिल भारतीय संयोजक है, लघु उद्योग भारती के, आपसे मैं लगातार प्रेरणा लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि ये थके नहीं है प्रेरणा देने में। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के कहना आसानी से आम आदमी को असर नहीं होती है, पर मुझे पिछले 20 साल से आदत पड़ गई है और हजम कर लेता हूँ और फायदा भी लेता हूँ। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आपकी वजह से मुझे इसी सप्ताह में यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा। क्षेत्र संचालक जी हैं, बहुत सिंपल है, सरल स्वभाव के हैं, और मैंने देखा है अक्सर कि सरल स्वभाव, lack of arrogance, lack of throwing weight, dropping names, जब ये नहीं होता है तो पता लगता है कि आदमी 24 कैरेट का है। बाकी जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ कि मुझे आप सबके सामने आज आने का अवसर मिला है। आप सभी को बोर्ड बनेगा। उपराष्ट्रपति साहब ने बताया कि जो लाभार्थी भी है लोग इलेक्ट्रोपैथी के, कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी
इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।